ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने आपको दिया है। क्यों दिया है? महर्षि पतंजलि ने हमें याद दिलाया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म की साधना का केंद्र है और कुछ नहीं है। और अगर इस शरीर से धर्म का कार्य नहीं करते तो आप पशु के तुल्य हैं। मनुष्य योनि में आकर भी पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। एक बात ऋषि ध्यान ने बड़ी मार्के की कही है, समस्त आर्यों को समझना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दुख का मूल क्या है? बताइए, दुख का मूल क्या है? ना, दुख का मूल अविद्या है। और सुख का मूल क्या है? ना, सुख का मूल धर्म है। कल मैं कह रहा था ना कि आप स्वाध्याय नहीं करते, और जो स्वाध्याय नहीं करता वे अपने आप को भी नहीं बचा सकता। ध्यान दीजिएगा, केवल ये कहने से हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य समाजी हैं, इससे आप बच नहीं सकते। स्वाध्याय करना होगा। आर्यों की पहचान है। अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर कोई मुसलमान से पूछो तुम्हारी पहचान क्या है, देख करके आप समझ जाओगे, तालिबानी टोपी लगाता है, ईसाई है क्रॉस पहनता है, बौद्ध के भी पहचान है, जितने भी मत मजहब है सबने अपने अपने पहचान बना लिए हैं। सिख का भी पहचान है, केस कड़ा कंघा कच्छा कृपान हिंदुत्व की धार है ना। लेकिन हिंदुओं से पूछो तुम्हारी पहचान क्या है, किसी के पास जवाब है? जब बाप को पता नहीं, बेटा को कहां से पता होगा? महात्मा हंसराज जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सनातन संस्कृति का, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका सबसे पहला पहचान जनेऊ और चोटी है। और इसे मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं त्यागना चाहिए। जब सन्यास आश्रम में जाते हैं तब जनेऊ का परित्याग करते हैं, लेकिन ऐसे जीवन भर जनेऊ पहनना चाहिए और शिखा रखनी चाहिए। यह हमारी पहचान है। इससे पता चलता है कि हम किस संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। आज रामनवमी आ गए, पिछले दिनों समाप्त हुआ। हजारों लाखों लोग सड़कों पे नारा लगाया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन उनके कंधे को जरा टटोल करके देख लो, उसके पास जनेऊ है कि नहीं। केवल नारे लगाने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। हमें उस पहचान को बचाना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे शिखा लगने से दुनिया देख लेगा तो क्या करेंगे। देख लेगा तो क्या होगा भाई, ये तो पहचान है। हम सनातनी हैं, हमारे समाजी हैं, हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं। हमें तो शिखा रखनी ही चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग यज्ञ करने आते हैं। अगर ये कहना पड़े कि तुम्हारे गले में जनेऊ है कि नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। हमने संस्कारों को छोड़ दिया और धर्म की रक्षा करने चले। इसलिए समझना पड़ेगा, स्वाध्याय को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। महात्मा हंसराज जी ने कहा है, संध्या स्वाध्याय सत्संग, ये हमारे आर्य संस्कृति के पहचान हुआ करते थे। संध्या प्रतिदिन करना चाहिए, स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घरों में सत्यार्थ प्रकाश अवश्य ले जाइए। आप सत्यार्थ प्रकाश को अपने घर में ले जा करके उसका स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दोगे तो आपके संतान बच जाएंगे। क्योंकि द्वितीय समुल्लास, तृतीय समुल्लास, चतुर्थ समुल्लास में आपके जीवन के व्यवहार को बतलाया गया है। वहीं से आपकी संस्कृति की रक्षा होगी। अब मैं ये कह रहा था, दुख का मूल अविद्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुख को मिटाने के लिए
अविद्या को भगाने का काम किया और विद्या को संसार में स्थापित करने का कार्य किया। ऋषिवर देव दयानंद ने आर्य समाज के नियम में ही लिख दिया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि दुख अविद्या के कारण है। तो उसे दूर करने के लिए आप विद्यावान बने, विद्या के बल को अपने जीवन में धारण करें और सुख के लिए धर्म को समझना होगा। शास्त्रकार क्या कहता है? आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय भयभीत होना, मैथुन संतान उत्पत्ति करना, ये चार कर्म मनुष्य और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। शास्त्रकार ने बहुत पहले लिख दिया है, उस समय ये व्यवस्था थी। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। अगर थोड़ा इस पर चिंतन कर लो तब मनुष्य का जीवन धराशायी हो जाएगा। आहार भोजन करना, भोजन करने में मनुष्य अच्छा है कि पशु अच्छा है? बोलिए। पशु क्यों भाई? देखिए, भोजन में परमात्मा ने पशुओं के लिए भोजन की जो व्यवस्था किया है वही भोजन वो ग्रहण करता है। शेर कभी घास नहीं खाता, अब बकरी कभी मांस नहीं खाती, लेकिन मनुष्य केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच गई। केवल चारपाई बचा, सबको मार मार के खा गया। इतनी गिरावट भोजन के नाम पर मनुष्य ने कर दिया कि सब कुछ मार काट करना शुरू कर दिया। कहता है हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति केवल हिंदुत्व की बात करता और धर्म को नहीं जानता वो कभी भी मांस नहीं छोड़ सकता। ध्यान दीजिएगा, देश के बड़े बड़े नेता हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन उनके आहार मांसाहार से सराबोर है। नाम लेंगे तो गजब लगेगा आपको, आप समझदार हैं, खुद ही समझ रहे होंगे। आहार में मनुष्य पीछे हो गया, जिंदगी का रह गया ना आज कोई दाम रे, पेट बन गया है अब दवाई का गोदाम रे। दवाई का गोदाम बन चुका। इसका मुख्य कारण है हमने अपने धर्म को समझा नहीं है। आंख खोलते ही चाय सामने में चाहिए, शौचालय में धुआं ढकेल यंत्र चाहिए, अंग अंग फेल दवा करता ना काम रे, पेट बन गया है अब दवाई का गोदाम। यह स्थिति है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं धर्म को समझने का प्रयास करो। आहार में मनुष्य फेल, 0/0 सन्नाटा, और निद्रा में है, निद्रा मनुष्य का सोने का कोई समय नहीं। जब मर्जी आए सो गया, जब मर्जी आए जाग गया। यहां तक कि लोग 2-2 बजे रात को सोते हैं, जब जागने का समय होता है सब सोते हैं। रात रात भर जागते हैं। और पशुओं के गौशाला में जाकर देख लो आप, समय पर सोया हुआ मिलेगा। लेकिन मनुष्य को सोने का समय भी ठीक नहीं है, जब मर्जी है तब सो रहा, जब मर्जी है तब जाग रहा। इस मामले में भी मनुष्य 0 सन्नाटा, भयभीत होना। जिसके जीवन में धर्म नहीं होता वह हमेशा भयभीत रहता है, और जिसके जीवन में धर्म होता है वो फांसी के फंदे पर चढ़कर भी उसके चेहरे पर कभी भय नहीं आता। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल नाम आपने सुना होगा,
4 बजे सुबह फांसी चढ़ने वाला है। सुबह 4 बजे फांसी चढ़ने जाऊंगा और फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा। प्रतिदिन संध्या करते थे, प्रतिदिन व्यायाम करते थे, साधना करते थे। ऐसा साधक व्यक्ति था। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का गुण होता है वही राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देता है। राम प्रसाद बिस्मिल को आर्य समाज की हवा लग गई। इसी प्रकार के जलसा हो रहा था आर्य समाज शाहजहांपुर में, और 2 मित्र रास्ते से चले जा रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। आर्य समाज ने कितने रत्न दिए आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब अंदर से सभा भवन से आवाज आई स्वराज्य स्वराज्य स्वराज्य, एक आर्य समाज के विद्वान का व्याख्यान हो रहा था। ये दोनों नौजवान जाकर के सबसे पिछली पंक्ति में बैठ जाते हैं, पूरे प्रवचन सुनते हैं। उसी समय उनका जीवन बदल जाता है। संकल्प ले लेते हैं हमें आर्य समाजी बनना है, हमें दयानंद के पग चिन्हों पर चलना है। घर जाते हैं, वातावरण फैल जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो ब्राह्मण का बेटा है वो तो नास्तिक हो गया। आर्य समाज में जाने का मतलब ही नास्तिक था, वो तो नास्तिक हो गया। उनके पिता पर दबाव बनाने लगा लोगों ने, ब्राह्मणों ने, कि राम प्रसाद तुम्हारा बेटा नास्तिक बन गया, अगर बेटा को घर से नहीं निकालोगे तो हम जाति से बहिष्कृत कर देंगे। कल्पना कीजिए। पिताजी ने कहा बेटा 2 रास्ता है तुम्हारे लिए, अगर रहना है तो घर में रहना है तो आर्य समाज छोड़ देना होगा, और अगर आर्य समाज में रहना है तो तुम्हें घर छोड़ना हो। कौन सा रास्ता अपनाते हो? राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और अपने पिताजी से कहा आर्य समाज मेरी माता है और ऋषि दयानंद मेरे पिता हैं। मैं संसार छोड़ सकता हूं परंतु आर्य समाज और ऋषि दयानंद को नहीं छोड़ सकता। और बोरिया बिस्तर समेटकर आर्य समाज चले जाते हैं। वो व्यक्ति को जब फांसी की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरणा देते हैं, और जब फांसी के फंदे पर चढ़ने का समय आता है तो उनके देदीप्यमान चेहरे को देख करके जेलर कहता है आश्चर्य भरे शब्दों में कि अरे प्रातः काल तुम्हें फांसी पड़ने वाली है और तुम व्यायाम कर रहे हो, तुम्हें भय नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम किस धातु के बने हो, किस मां ने तुझे जन्म दिया, किस पिता ने तुझे पाला है। बंधुओं, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि आर्य समाज मेरी मां है और ऋषि दयानंद हमारे पिता हैं, और जिस पर इन 2 व्यवस्थाओं का आशीर्वाद चढ़ जाता है, रंग चढ़ जाता है, वही राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाता है। इसलिए चिंतन करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन से भय को मिटा दिया वही संसार में अमर हो जाया करता है। इसलिए शास्त्रकार कहता है आहार निद्रा भय, जो धर्म पर चलता है वो कभी भयभीत नहीं होता है। इसमें भी मनुष्य फेल हो गया। आहार निद्रा भय मैथुन संतान उत्पत्ति करना, संतान उत्पत्ति करना ये भी एक व्यवस्था है, शास्त्रों में बतलाया गया है संतान की उत्पत्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि में लिख दिया कि विवाह किसे करना चाहिए। प्रश्न किया जा रहा है विवाह किसे करना चाहिए। तब स्वामी दयानंद कहते हैं
जो चारों वेदों को जानने वाला हो उसे विवाह करना चाहिए। केवल भोग वासना के लिए विवाह नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तब फिर प्रश्न करता है कि अगर चारों वेद ना जाने तो? कहा 3 वेद जानना चाहिए। फिर प्रश्न किया, तीनों वेद ना जाने तो? कहा 2 वेद जानना चाहिए। 2 वेद भी ना जाने तो ऋषि कहते हैं 1 वेद का ज्ञाता तो अवश्य होना चाहिए। फिर प्रश्न किया, प्रश्न करने वाला रुका नहीं, कहता है अगर 1 वेद भी ना जाने तो? तब स्वामी जी महाराज बड़े कटु शब्द लिखते हैं, चाहे कन्या जीवन पर्यंत घर में कुमारी बैठी रहे परंतु निपट निरक्षर अपढ़ व्यक्ति के हाथ में कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए। यह धर्म है, यह शिक्षा ऋषि दयान ने दिया है। आप इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लो, जो ये धर्म की व्यवस्था है, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। भगवान राम का जब नाम लेते हैं, भगवान राम को याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनके जीवन का दर्शन कभी पढ़ करके देख लेना। राम ने 14 वर्ष वनवास काटे, 12 वर्षों तक माता सीता और भगवान राम साथ साथ रहे। 12वें वर्ष के अंत में माता सीता का अपहरण होता है। 14 वर्ष व्यतीत हो जाता है, लेकिन क्या 14 वर्षों में राम के कोई संतान हुए थे क्या? बोलो तो सही, नहीं जानते? नहीं हुआ कोई संतान। क्यों? क्योंकि राम ने मर्यादा का पालन किया। जिस संकल्प को अपने मां के साथ संकल्प लिया था, माता कैकेयी ने कहा था बेटा तुम्हें वैरागी वेश में जाना है और वैरागी में ही रहना है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और वन से आए तब लवकुश संतान पैदा हुई, एक अलग विषय है वो। कहने का अर्थ ये हुआ, जो धर्म के पथ पर चला वही संसार में अमरता को प्राप्त किया। इसलिए शास्त्रकार कहता है आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये 4 कर्म मनुष्य और पशुओं में समान पाए जाते हैं, परंतु थोड़ा चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि अब समानता नहीं रही। अब पशु अच्छे हो गए, मनुष्य पतित हो गए। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य और पशुओं में अंतर स्पष्ट करता है? तब आगे कड़ी में लिखता है शास्त्रकार, धर्मो ही तेषां धिको विशेषः धर्मे नहीं न पशु भी समान। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का विशेष गुण होता है वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है, और जो धर्म से हीन होता है वे मनुष्यता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आज जो धर्म के नाम पर नए नए मत मजहब बने हैं और वो तलवार लेकर बाजार में घूमते हैं, कभी इसको मारो कभी उसको मारो, जो हमारे मत को नहीं मानेगा वो काफिर है, उसे खत्म करो। ये धर्म कभी नहीं हो सकता। ध्यान रहे, वह धर्म नहीं है, केवल धर्माभास है जिसमें द्वेष स्वार्थपरता अज्ञान अनैका वास है। धर्म नहीं हुआ होता जिससे मानवता का ह्रास हो, धर्म वही जिससे होता बौद्धिक आध्यात्म विकास हो। जहां बौद्धिक विकास नहीं होगा वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए चिंतन करने का समय है। आज हमें ऋषिवर देव दयानंद के
विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। इसलिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कार्य किया है, धर्म की स्थापना का जो प्रयास किया, अगर द्वापर युग में भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए कितने बड़े कार्य किए थे, और त्रेता युग में भगवान राम, जिनका कोई उपदेश नहीं है, आपको बिल्कुल नई बात मैं बतला रहा हूं, भगवान राम ने कभी उपदेश दिया था क्या? कोई बोलो तो सही है? आपने भगवान राम का उपदेश सुना था? सुने हो कभी? नहीं। तो फिर भगवान राम अमर क्यों हैं? क्यों लोग भगवान के नाम से पूजते हैं जिसने कोई उपदेश ही नहीं दिया? अरे भगवान कृष्ण ने तो गीता का उपदेश दिया, मान लो। राम ने कौन सा उपदेश दिया? क्यों पूजा करते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि राम का जीवन जो है, उनका आचरण, राम का आचरण वेदमय था, वेदों से सराबोर था। एक लीक भी वैदिक मान्यताओं से कभी भी राम का जीवन अलग नहीं हुआ। राम का आचरण ही हमें संदेश दे रहा है कि भाई के साथ कैसे रहना है, माता के साथ क्या व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये कौन सिखा रहा है? भगवान राम का आचरण सिखा रहा है। उसी का नाम तो धर्म है। हम केवल नारा लगाते पढ़ते ही नहीं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता, वाल्मीकि रामायण को अवश्य पढ़ो। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाता है, वो कौम ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अगर बेशक मुसलमान कुरान पढ़ता है, चाहे लिखा हुआ है काफिरों को मारो, वो रोज पढ़ता है तो वो मजबूत होगा। और आप पूरे जय श्री राम के नारे लगाओ, बजरंगबली के नारे लगाओ, इनके जीवन को नहीं पढ़ो, इनके जीवन को नहीं समझो, तो आपका इतिहास बचने वाला नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। अपने लिए मत पढ़ो, अपनी संतति के लिए पढ़ो, अपने संतान के लिए पढ़ो। इसलिए क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है तो हमें पढ़ना होगा, स्वाध्याय करना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आइए एक कविता आपको हम सुना देते हैं, उसके बाद हम वाणी को विराम दें। धर्म क्रांति और स्वाभिमान के वृक्ष लगाए थे ऋषिवर, धर्म क्रांति और स्वाभिमान के वृक्ष लगाए थे ऋषिवर, वेद ज्ञान से शून्य धरा थी पुनः वेद लाए भू पर। अरे ताली तो बजाओ कम से कम। मरियल की तरह बैठे हो, लगता है इसमें जान ही नहीं है। आखिर कब तक आर्य समाज तुम्हें बचाता रहेगा, कब तक जगाता रहेगा? जब तक स्वयं नहीं जागोगे। कोई राम आने वाला नहीं है, कोई कृष्ण आने वाला नहीं है, कोई दयानंद आने वाला नहीं है। आपको स्वयं जागना होगा। अरे ऋषियों ने तो सूत्र दे दिया है कैसे जागना है, हमारे महापुरुषों ने सूत्र दे दिया है कैसे जागना है, कैसे धर्म की रक्षा करनी है। हम मरियल से पड़े रहते हैं, कहां से धर्म की रक्षा होगी? इसलिए लिखना पड़ता है। स्वाभिमान से जीना सीखो। धर्म क्रांति के वृक्ष, धर्म क्रांति और स्वाभिमान के वृक्ष लगाए थे ऋषिवर, वेद ज्ञान से शून्य धरा थी पुनः वेद लाए भू पर। वेद गरड़िया गीत बताने वालों को मारा चाटा। कथा वेद गरड़ियों का गीत है, मार दिया चाटा कस के। समझ में आ गई वेद क्या है ना? वेद गरड़िया गीत बताने वालों को मारा चाटा, पाखंडियों में हलचल मच गई दुनिया में सन्नाटा। दयानंद की सिंह गर्जना सुन कापा था, दयानंद की सिंह गर्जन सुन कापा पंथाई थर थर, वेद ज्ञान से शून्य धरा थी पुनः वेद लाए भू पर। आर्य यहाँ के मूल निवासी जग को यह बतलाया, वेद प्रभु की वाणी जन कल्याणी यह समझाया। सुनो अविद्या जल भुन जाती ज्ञान जहाँ पहुँचे घर घर, वेद ज्ञान से शून्य धरा थी वेद पुनः लाए भू पर।
और जिसने बदली दिशा देश की शेष देश भी जागा, जिसने बदली दिशा देश की शेष देश भी जागा। आर्य समाज रूपी अग्नि की लपट देख कर भागा, आर्य समाज रूपी अग्नि की लपट देख कर भागा। इतिहास मिटाने वालों के लिए भयंकर टक्कर, वेद ज्ञान से शून्य धरा थे पुनः वेद लाए भू पर। सत्य सनातन की रक्षा हित ग्रंथ रचे सत्यार्थ प्रकाश, 3000 ग्रंथों का सार लेकर आया 14 समुल्लास। आर्य समाज का प्राण हो गया गूंज उठा वेदों का स्वर, वेद ज्ञान से शून्य धरा थे पुनः वेद लाए भू पर। चीर फाड़ कर मत पंथों की रोग निदान बताया, पाखंड का खंडन करके, है ना। चीर फाड़ कर मत पंथों की रोग निदान बताया, रोगी मानवता को उत्तम स्वास्थ्य लाभ समझाया। कुशल चिकित्सक दयानंद से लाभान्वित हर नारी नर, वेद ज्ञान से शून्य धराते पुनः वेद लाए भू पर। अपने अनुभव से गाता है संजय ऋषिवर की गाथा, अपने अनुभव से गाता है संजय ऋषिवर की गाथा। जिनके चरणों में झुकता हर आर्य का उन्नत माथा, दिव्य दिया सुरक्षा कवच उन्हें जिसकी थी स्थिति जर्जर। वेद ज्ञान से शून्य धराते पुनः वेद लाए भू पर।